घर में रहने के साथ साथ देश की तिरंगा यात्रा में देश के सिपाही के रूप में मौजूद सभी साथियों को नमस्कार। मैं सलाह अवतार जी बाबू जी बैठे हैं, मैं आपसे भी सब इतना कहना चाहता हूं, सिंदूर सुनने में छोटा सा शब्द लगता है, लेकिन एक माता एक बेटी जन्म लेने के बाद सिर्फ अपने सौभाग्य में एक चीज लाती है, वो होता है उसके शादी के बाद उसके पति के द्वारा उसके मांग में भरे जाने वाला वो लाल रंग का दिखने वाला एक सिंदूर। इस सिंदूर की कल्पना सोचिए आप। ऐसे ही नहीं सिंदूर किसी के माथे में किसी के सर में हम लोग लगा देते हैं। उस सम्मान को, उस मान्यता को, उस सनातन धर्म की एक पहचान को जब एक पति अपनी पत्नी के लगाकर कश्मीर लेकर जाता है और 26 परिवार जाते हैं, छोटे छोटे खुशियां एहसास जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे। जब हम लोग भी, आप लोगों में से कुछ लोगों ने शादी करी होगी, अपने परिवार बसाया होगा, तो सोचिए जब अपने परिवार के साथ आप लोग कहीं जाते हैं तो एक पत्नी की रक्षा करना और पति को हंसता मुस्कुराता देखना हर पत्नी का धर्म होता है। ऐसे में पहलगाम में खाना खाते हुए दो नवविवाहित पीढ़ी और उस जोड़ी का कसूर क्या कि अपनी शादी का प्रोग्राम शादी करने के बाद में अपने परिवार के साथ घूमने आए। अरे सिंदूर को लोग हल्के में लेते हैं, लेकिन जिस माथे का सिंदूर मिटाने की हरकत गद्दारों ने करी, जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए राजू भैया, क्या किसी के सिंदूर मिटाने की औकात किसी व्यक्ति के हमारे सामने हो सकती है क्या? अरे सिंदूर सिर्फ सिंदूर नहीं है, इस सनातन इस देश की मान्यता है कि एक पत्नी को उसके पति को खत्म कर दिया जाता है, उसका नहीं, ताली का वजह नहीं है ये। समझिए बात को, उस दर्द को समझिए कि किसी पत्नी के सामने उसके पति को मर्मर रूप से मार दिया जा रहा है, उस पत्नी पे क्या बीती होगी जिसकी शादी को सिर्फ 8 दिन हुए हो। राजू भैया क्या हुआ होगा उसके दिल पे, दिमाग पे क्या बीता होगा जिसने अपने सामने कुचलते हुए देखा, परिवार को उजड़ते देखा। मेरे दोस्त, इस तिरंगे के सम्मान के लिए कुछ परिवार के लोग शहीद हो गए, 26 लोग। हमें सुनने में अभी ये कहानी लग रही होगी, भाई अभी मत दो इसको, रुक जाओ 2 मिनट रुक जाओ बस। ये कहानी नहीं है, पैर में मच्छर काट ले तो अभी खुजाना शुरू कर देंगे हम लोग। अगर हमें जख्म हो जाए पैर में तो कह देंगे भाई साहब बातें बाद में सुनेंगे, पहले हमारे पैर में दर्द है। अरे जिसका खुलेआम मार दिया गया, गोलियों से भून दिया गया, जिसका गला काट दिया गया और कहा पूछा गया कि तुम सनातन धर्म के हो कि नहीं हो, तुम हिंदू हो इसलिए मार दिया गया। जरा सोच के देखिए, वो तस्वीर आपका बेटा होता या हमारा घर की बेटी होती। मैं बुरा मत मानिएगा, मौत का नाम गाली नहीं है, तो अपने दिल से पूछिए दर्द क्या हो। जब कोई शहीद हो जाता है सेना का सिपाही, तो उसके घर में जब किसी की डेड बॉडी आती है, सुनने में अटपटा है, लेकिन उस बेटी की चूड़ियां टूट जाती है, मांग का सिंदूर मिट जाता है, भाई से एक बहन का नाता टूट जाता है। उस समय वो सिर्फ रोते बिलखते हुए एक ही बात कहती है, जय। वो रोती इसलिए नहीं है, वो रोती है कि मेरा भाई सिपाही शहीद हो गया, और कहती है देश के प्रधानमंत्री का विश्वास करके कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, और उन्होंने एक बार कहा था कि हम घर में घुस के मारेंगे और हमारे शहीदों का जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। याद है आप लोगों को? जिस दिन सिंदूर मिटा था उस दिन कसम खाई देश के प्रधानमंत्री ने, और सिंदूर की कीमत चुकाने के लिए सिर्फ कहा नहीं, क्योंकि ये ऑफ रिकॉर्ड बातें होती हैं, बहुत सारी बातों को साझा नहीं